जय माँ कामाख्या। हम पहुँच चुके हैं कामाख्या मंदिर पालमपुर में। आइए देखते हैं, बाबा जी से मिलते हैं अंदर जाके और माता के दर्शन करते हैं। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं हम बैठे हैं मंदिर के माँ कामाख्या के, जो भरमार पालमपुर में स्थित है। और बाबा जी बैठे हैं हमारे साथ। बाबा जी, आप ये बताएं कि आपको क्या प्रेरणा हुई जो आपने इस मंदिर का निर्माण करवाया। जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाली कामाख्या देवी मंदिर परमार्थ। जब मैं बचपन में मतलब यहाँ पुराना मकान हुआ करता था, तो एक तो हमारे जो है मतलब कुल में संतान में होती थी पर लड़के नहीं होते थे। अच्छा। तो जो हमारे मम्मी पापा थे तो उन्होंने मतलब माँ से अरदास की थी कि हमें लड़का होते थे लेकिन जीवित नहीं रहते थे। अच्छा। तो उसके बाद जो है मतलब उन्होंने अरदास की और फिर मैं हुआ मुख्य की भाई हो रहे। हाँ जी। और बचपन से ही माँ के लगन में ही हम लोग जो है परिवार लगे रहते थे। उस टाइम कोई ऐसे मंदिर नहीं होते थे, लेकिन जो यहाँ पर हमारा पुराना मकान था तो माँ की पिंडी निकली, जो माँ का मक्खी की पिंडी माँ अच्छा जी। हाँ ये निकली। और उसके बाद जो है मतलब हम लगे रहे पूजा पाठ में। तो माता ने जब मैं युवावस्था में आया अपनी होश में जैसे, तो मुझे सपना हुआ कि मेरी जो है यहाँ पर पिंडी और एक मूर्ति है। अच्छा। तो पिंडी में एक योनि कुंड है जो पिंडी है वहाँ की, और दूसरा लक्ष्मी स्वरूप मूर्ति है। अच्छा। तो मूर्ति उस साइड मूर्ति है वहाँ की। मूर्ति स्वयं पानी दोनों पता नहीं कब की है कब के नहीं है। तो उसके बाद हमने जो है माँ ने माँ का मंदिर निर्माण किया और मंदिर को बने हुए काफी 30-35 साल अच्छा हो गए इसको। अच्छा। तो माता ने आपसे कहा कि आप इस मंदिर का निर्माण करवाइए। हाँ, सपने में बोला माता ने कि मेरी यहाँ पिंडी है, पहले तो उनको निकालो और उसके बाद जो है छोटा मंदिर आप लोग जैसे भी खड़ा करो, तो उसके बाद बड़ा मैं करूंगी। तो माँ की कृपा है कि छोटा सा हमने ऐसे बनाया था मंदिर, छोटा सा आप, और अब माँ ने जो है इतना बड़ा कर दिया। तो इसके पहले आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो थी वो माता के स्वप्न के बाद से शुरू हुई या पहले भी आप माँ की पूजा करते थे? नहीं, मैं मतलब बचपन से ही माँ की पूजा दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था। अच्छा। हाँ, ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था। और माँ जो कामाख्या मंदिर है वहाँ मैं अब तक नहीं गया। अच्छा। हाँ, माँ ने बोला कि आने की कोई जरूरत नहीं, मैं वहाँ ही बैठी। स्वयं माता स्वयं आपके साथ ही? हाँ जी, साथ साथ माता बैठी है। और अच्छा बाबा जी, ऐसी कौन कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम माँ की पूजा कर सकते हैं? पूजा विधियां कोई अलग अलग होती हैं या? माँ की पूजा करने की जो विधि है, तो वैदिक विधि है जिससे हम करते हैं, दूसरी तांत्रिक विधि है। और दोनों प्रकार से पूजा पाठ यहाँ पर होता है।
और नवरात्रों में ज्यादातर दुर्गा सप्तशती का चंडी पाठ होता है। अच्छा। और वैदिक रीति से होता है और हवनी होता है। अगर जिस किसी के कोई कार्य रुके तो वो नवरात्रों में या कभी भी यहाँ दुर्गा चंडी पाठ करवा सकता है। आपसे कांटेक्ट करके मतलब हाँ जी, पूजा करवाई जा सकती है। हाँ जी, पूजा करवाई जा सकती है। तो ये पूरे 9 दिन चलती है पूजा? ये 9 दिन नहीं, हमारे जो वेद के अनुसार हाँ जी, जो है हमारी जो पूजा है, संसार में तो लोगों को इतना पता है कि 9 दिन के नवरात्र होते हैं, लेकिन असलियत में जो है 14 दिन के होते हैं हमारे। अच्छा। हाँ जी, तो 14 दिन जो है हम पूरे नवरात्रि करते। अच्छा, लेकिन बाकी लोगों को तो इसका ज्ञान नहीं है? नहीं, बाकी 9 दिन नहीं करते। कोई 7वें दिन में हवन करवा लेता है, कोई 8वें दिन में हवन करवा लेता है, कोई 9वें दिन में करवा देते हैं। तो 9 दिन तक जो है नव दुर्गा की पूजा होती है। और 10वें दिन जो है जिनको सिद्धि प्राप्त करनी है तो उनकी पूजा होती है। और ऐसे ये नवरात्रि जो है 14 दिन के चलते हैं, यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक। अच्छा, मुझे आपसे पूछना था कि किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम इस पूजा में भाग लेते हैं? माँ कामाख्या की पूजा अगर करवानी है और मंदिर आना है तो सबसे पहले तो नारियल, चुनरी और सिंदूर। अच्छा। हाँ जी, ये माता को बहुत प्रिय है। और गुड़हल का फूल, ये मिल जाता है गुड़हल का फूल? हाँ जी, मिल जाता है, यहाँ हमारे हिमाचल में भी काफी है। और सिंदूर जरूर लाना होता है माँ को। जो माँ कामाख्या है ये लक्ष्मी स्वरूप भी है और माँ काली भी है, लेकिन ज्यादातर जो इनके योनि पूजा ही होती है। अच्छा। हाँ जी। तो ये योनि का जो आकार में जो आपने कुंड बनवाया हुआ है, इसका क्या मतलब है, मतलब क्या महत्व है? उसी रूप में होना चाहिए तभी वो पूजा फलित होती है? हाँ, उसी रूप में होना चाहिए। अच्छा। तो माँ को आपने बताया कि चढ़ावे के रूप में नारियल, चुनरी, सिंदूर या लाल चंदन। लाल चंदन भी चलेगा? हाँ जी। अच्छा। लाल चंदन। और जो इस मंदिर, हमारा ये मंदिर जो है कामाख्या माँ का, इसकी दिनचर्या मतलब सुबह कितने बजे हम दर्शन के लिए आ सकते हैं? सुबह 5-6 बजे खोल देते हैं मंदिर को जी। स्नान वगैरह करा के तो 5:30-6 बजे आरती कर देते हैं। और आपको 8 बजे तक खुला रहता है, गर्मियों में 9-10 बजे तक खुला रहता है। अच्छा। जी। तो आपका कोई संदेश भक्तों के लिए, जो माँ के बारे में आपका जो जीवन अनुभव रहा है, उससे आप क्या कहना चाहते हैं आज के लोगों को? भक्तों के लिए हमारे यही संदेश है कि माँ की जो भक्ति है वो भाव से करने चाहिए, लालच से नहीं करने चाहिए। अच्छा। और दूसरों का बुरा करने के लिए कभी भी माँ से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए जी। और अगर कोई आपका शत्रु बहुत ऊपर जा रहा है और उसकी जो है मतलब इनकमिंग देख के कि आप ये तो छाता जा रहा है और बहुत किसके कार्य हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिसके जैसे कर्म है वो वैसा ही ऊपर चढ़ता है, और जब उसके कर्म डाउन हो जाते हैं तो वो नीचे उतर जाता है। तो शक्तियों के पास जहां भी जाओ वहां पर मांग मत करो, श्रद्धा भाव से माथा टेको और अरदास करो, सात्विक तरीके से हाँ जी, हाँ। माँ की पूजा करो। क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि तंत्रा मतलब जिसमें कि हम दूसरों का बुरा ही करते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसे मूवीज में ऐसा कुछ गलत बताया गया है, लेकिन तंत्र जो है वो एक बहुत अच्छी साधना का तरीका है। अच्छा, मैंने सुना है कि तंत्र के द्वारा आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं बहुत फास्ट मिलते हैं। नहीं, ऐसा है कि वो भाव के ऊपर है ना बात। माँ को आप बकरा चढ़ाएंगे, मुर्गा चढ़ाएंगे या कबूतर चढ़ाएंगे तो उससे भी माँ इतनी खुश नहीं होती है जी। ये तो अपना भाव है कि जिस इंसान का कोई कार्य बन जाता है वो बोलता है कि मैं बकरा चढ़ाऊंगा,
वो उन्होंने वो मांगा अपने ओर से कि माँ ने तो कभी माँ ने तो नहीं मांगा। आज माँ ने कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगा। इनके पास तो नम्रता के साथ आओ, श्रद्धा भाव के साथ और सिर झुकाओ। ये तो देने वाले, ये को लेते थोड़ी है जी। हाँ जी, इनका नाम लेके तो हम लोग लेते। जैसे कोई भक्त आ गया कि माता रानी मेरा लड़के की शादी हो जाएगी तो मैं चुनरी चढ़ाऊंगा, तो वो माता ने थोड़ी उसको बोला कि तेरे लड़के की शादी हो जाएगी तो चुनरी चढ़ाना, ठीक है ना। तो वो जो है हमारे मन में होता है। हाँ जी, हमारे मन में, हमारे हिमाचल में जितने भी देवी देवताओं के गुरु पुजारी है वो सब अघोर है। अघोर है, ये एक रहस्य, ये लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। क्योंकि जहां पर भी पूरे हिमाचल में अगर बकरा बलि दिया जाता है देवी देवताओं को तो वह अघोर बदलती है। अच्छा हाँ जी। क्या एक गृहस्थ पुरुष या स्त्री माँ की पूजा अपने घर में कर सकते हैं? तो घर में माँ की पूजा कर सकते, इसमें ब्रह्मचार्य का पालन जरूरी है और घर पर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ की पूजा घर में हो, जंगल में हो, शमशान में हो, कहीं भी चले जाओ आप, कहीं भी आसन लगा के बैठ जाओ और नंगे आसन पे नहीं बैठना है, कुछ नीचे रख के नंगी धरती पे नहीं बैठना, आसन लगा के बैठना। वस्त्र ये बताओ आप कि किस देवी से मैच करते हैं? लक्ष्मी माता। हाँ, तो जिनको भी धन लक्ष्मी की कमी होती है या कारोबार में बंदिश होती है या शत्रु बहुत पीड़ित करते हैं तो उनको माँ कामाख्या मंदिर में आकर हवन यज्ञ करवाने चाहिए और ये वैदिक हिसाब से ही हवन होता है। अच्छा हाँ जी, तो उनके कष्ट जो है धीरे धीरे जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जानकारी जो आपने दी है बड़ी दुर्लभ है, ये अभी तक हमको पता नहीं था। तो बाबा जी, अंबुबाची महोत्सव जो यहाँ मनाया जाता है वो इस साल 25 और 26 जून को, हाँ जी, 22 जून को 21 की रात को माँ का जो कवाड़ है बंद हो जाते हैं। अच्छा। और उस फिर बाहर जो जैसे पूजा पाठ जैसी चलती वैसे नहीं चलती है। अच्छा। और 25 को सुबह माँ के कवाड़ खोल दिए जाते हैं और पिंडी के ऊपर जो है माँ के वस्त्र रख दिया जाता है और फिर 25 तारीख से माँ का वस्त्र जो है प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा सबको दिया जाता है। अच्छा। हाँ जी, और 25 तारीख से माँ का अंबुबाची मेला होता है। 25 और 27 तारीख को जगराता भंडारा। अच्छा। हाँ जी, तो 25 तारीख को जब माँ का मंदिर खोलते हैं तो उसके बाद हवन होता है और माँ को रथ पे सवार करके फिर माँ खुद चलती है मेले में देखना कि कहाँ क्या करना है, झंडा रस्म भी होती है। अच्छा। हाँ जी। बाबा जी, अगर किसी को मंत्र दीक्षा लेनी हो आपसे तो वो कब आए आपके पास? मंत्र दीक्षा के लिए ऐसा है कि अगर माँ की 10वां विद्याओं की मंत्र दीक्षा लेनी हो तो वो दीक्षा गुप्त है और एक अमावस्या के दिन देते हैं और दूसरा पूर्णिमा के दिन। अच्छा। हाँ जी, और
इस मंत्र दीक्षा से ऐसे है कि जिस भी इंसान का कारोबार बंदिश और बार बार बांध दिया जाता है किसी तांत्रिक द्वारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी तांत्रिक द्वारा, तो जब यहाँ से मंत्र दीक्षा प्राप्त करेंगे तो वो बंदिश नहीं लगेगी। अच्छा। हाँ जी, बंदिश नहीं लगेगी। और अगर जिन भक्तों की चौकी या दरबार नहीं चल रहे हैं और 4 दिन आदमी आते और महीना भर आदमी नहीं आते हैं, वो तड़प रहे कि क्या हो गया, तो उनको भी ये दीक्षा लेने चाहिए और अपना दरबार चलाना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। और जो भी दीक्षा लेने की इच्छुक है, इसमें ऐसा नहीं है कि उम्र का कोई हिसाब नहीं होता है, क्योंकि अच्छे कार्य की कोई उम्र नहीं है, वो जब मर्जी ले सकता है दीक्षा। जिनकी चौकी नहीं लगती या जिनके घर में किसी ने कर दिया है, करा दिया है और धन लक्ष्मी से परेशान है, तो वो यहाँ आकर पूर्णिमा को और अमावस्या को आकर दीक्षा भी ले सकते हैं और यहाँ हवन भी करवा जी का नंबर हम डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में? डाल सकते हैं 8894976132। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ जी। ठीक है बाबा जी। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। ओम कामाख्या वरदे देवी नील पर्वतवासिनी तवम देवी जगत माता योनि मुंद्रय नमस्तुते। जय।